2027 के बोर्ड एग्जाम में A+ चाहिए, आ जाएगा, परेशान नहीं हुआ करो। सही है। अच्छा, अब देखो आज पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10th का जो है वो चैप्टर नंबर 11 साउंड। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप अक्सर अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ साउंड सुनते हो, मेरी आवाज़ भी तो आपको आ रही है ना। अब ये साउंड आता कैसे है, साउंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी चीज़ों को समझेंगे। नॉइज़ क्या होती है, म्यूज़िक क्या होता है, नॉइज़ बुरी क्यों लगती है, म्यूज़िक अच्छा क्यों लगता है, सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे टर्म। इको क्या होता है, इंफ्रासोनिक क्या होता है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है। देखो तीनों साउंड से रिलेटेड है, लेकिन सबसे पहले साउंड समझते हैं कि साउंड क्या होता है, वरना मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। अच्छा, एक और बात मैं कहूँगा, वो बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, देखो बैच में इनरोल होने का मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बैच में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। गैस पेपर हैं, गैस पेपर का सॉल्व है, नोट्स हैं, लेक्चर हैं, टेस्ट हैं, इंशाल्लाह लाइव क्लासें भी जल्दी स्टार्ट होंगी। और साथ ही साथ एक स्टूडेंट पोर्टल है। पहले क्या होता था हमारे बैच में कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते थे, फिर परेशान होते थे कि सर गैस पेपर नहीं मिल रहे, वो आ तो गए ग्रुप में लेकिन हम ढूंढ नहीं पा रहे, अगेन सेंड कर दें। अब ये चक्कर हमने ख़त्म कर दिया है। अब हमने आपको दे दिया स्टूडेंट पोर्टल। स्टूडेंट पोर्टल पे ये होगा, जस्ट आप अपना एक क्लिक करोगे, आपके सामने एक ऐप बना हुआ आ रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इस तरह से देखो, इस तरह से हमारा आपके सामने ये ऐप बना हुआ आ रहा होगा। आप जैसे इसे क्लिक करोगे, आपके सामने पूरा का पूरा हमारा जो है वो खुल जाएगी वेबसाइट, हमारा ऐप खुल जाएगा, जिस पे आपको सारे लेक्चर्स, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, टेस्ट सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, जस्ट आपने क्या करना है, आपने स्टूडेंट पोर्टल पर जैसे ही आप हमारे बैच में इनरोल होगे तो हम आपको एक्सेस दे देंगे। ठीक है, देखो ये आपके सामने हमारा क्या आ गया है, स्टूडेंट पोर्टल नज़र आ रहा है। हाँ देखो, आ ही रहा होगा, ये स्टूडेंट पोर्टल आ गया। जस्ट यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करोगे, लाइव क्लास, लेक्चर्स, माई नोट्स, टेस्ट, एग्ज़ाम। ठीक है, माई नोट्स पे जाओगे, ये आ गया आपके पास गैस पेपर, तमाम नोट्स। इसी तरह आपके पास तमाम लेक्चर्स, ये देखो लेक्चर्स आ गए आपके पास तमाम। ये जस्ट क्लिक करोगे, ये तमाम लेक्चर्स आपके सामने आ गए। जस्ट ये क्लिक करोगे, लेक्चर आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें आपको कर दी हैं। जल्दी से बैच इनरोल करो, ये आपको 4000 रुपये में मिलेगा पूरे साल के लिए एक्सेस। ठीक है, इनरोल कर लो। आ जाओ, सबसे पहले पढ़ते हैं साउंड क्या होता है, थोड़ी प्रमोशन भी तो हो जाए ना। साउंड क्या लगता है आपको कि साउंड है क्या? सबसे पहले तो याद रखना कि भाई हमारे पास जो है वो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ENERGY। ये कुछ नहीं है, ये एक फॉर्म है एनर्जी की। कैसे? देखो जब मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप अपने हाथ, आप बोलो आ ओ, इस तरह करो, आ ओ, आप महसूस करोगे कि कोई एनर्जी आपके हाथ पर आके लग रही है। इस तरह करो, ठीक है, इस तरह करो, आ ओ, आप महसूस करोगे कि आपके हाथ पे आके कुछ लग रहा है, कोई पावर है, कोई फोर्स है जो लग रही है। यही एनर्जी है। ये जो साउंड है ना, देखो हम चुप है, कुछ नहीं लग रहा, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे हाथ पे आके कुछ महसूस हो रहा है, हमें क्या कुछ लग रहा है। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये आती कैसे, ज़रा इसको देख लेते हैं। समझो आपके पास स्पीकर लगा हुआ है। देखो साउंड प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो हम म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं या एक क्रिएटेड फॉर्म में साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो हम अपने स्पीकर से कर रहे होते हैं। लेकिन आप साउंड मुख्तलिफ तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो। अक्सर हंसी मजाक कर रहे होते हो ना, टीचर वो डस्टर उड़ा के बोर्ड पे यूँ मार रहे होते हैं, बोर्ड पे धड़ 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 धड़, वो भी तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जैसे ही वो साउंड आपके कानों में आता है, वो एनर्जी आपके कानों पे आके लगती है, आप डिस्टर्ब होते हो। जैसे टीचर को आप डिस्टर्ब कर रहे थे बातें करके, फिर चुप हो जाते हो थोड़ी देर के लिए, फिर बोलना शुरू हो जाते हो, है ना। अच्छी बात है, हंसी मजाक क्लास में चलना चाहिए, बातचीत करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ लो। ठीक है, अब देखो मैं बोर्ड पे हाथ मार रहा हूँ, साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। बहुत सारे तरीके हैं साउंड प्रोड्यूस करने के, लेकिन एक पैटर्न में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हम स्पीकर को यूज़ करते हैं। अब देखो ये हमारा एक प्यारा सा स्पीकर है, ये हमारा क्या है, स्पीकर है, SPEAKER, स्पीकर है। अब देखो होता क्या है, इस स्पीकर के आगे हम सबको पता है भाई गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको समझ लिया ना आपने, बहुत अच्छी तरह बात समझ आ जाएगी। गैस मॉलिक्यूल मौजूद है, एयर मौजूद है ना। देखो हमारे इन्वायरमेंट में क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। इस एयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है 74%, 21% हमारे पास इसमें ऑक्सीजन है, यही इसका रेशो बनता है। और भी गैसेस मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन वगैरह, है ना।
तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या मौजूद है? गैस मौजूद है, एयर मौजूद है। इस एयर की वजह से हम सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन की वजह से। अब चांद पे हम जाएं तो ये एयर मिलती है? नहीं, चांद पे वैक्यूम है, एयर नहीं है, गैस चांद पे, ऑक्सीजन नहीं है, बेसिक अल्फाजों में कहते हैं। अब मैंने क्या किया, अभी ये ऑफ है, अभी ये स्पीकर ऑफ है, तो ये सारे पार्टिकल आपको बेतरतीब नज़र आ रहे हैं। अब मैंने इसको ऑन कर दिया, पार्टी शुरू हो गई है। चलो पार्टी शुरू हो गई। अब देखो जैसे ही मैं ऑन करूँगा क्या होगा इन पार्टिकल्स के साथ, बल्कि इसको बने रहने देते हैं, ऑफ कंडीशन अलग बना लेते हैं, ऑन कंडीशन अलग बना लेते हैं। ऑफ है, सारे पार्टिकल रैंडम डायरेक्शन में मौजूद हैं, ठीक है। अब इसी स्पीकर को मैं ऑन करता हूं, इसी स्पीकर को मैं ऑन करता हूं। अब देखना क्या होगा, ये पार्टिकल अलाइन हो जाएंगे, इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, ये इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएंगे, ये इस तरह से हो गए पार्टिकल, ठीक है। अब देखो एक रीजन ऐसा बन रहा है जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, यहां से लेकर यहां तक देखो, एक रीजन ऐसा बन रहा है जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। इस वाले रीजन में पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। इस वाले रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन। जहां पर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है उसे बोलते हैं रेरीफैक्शन, रेरीफैक्शन, ठीक है। तो दो रीजन बन गए, कंप्रेशन और रेरीफैक्शन। कंप्रेशन एंड रेरीफैक्शन, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक मिनट जस्ट, ठीक है। एक आपका रीजन बन गया कंप्रेशन का और एक रीजन आपका बन गया रेरीफैक्शन का। अच्छा, मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग में गलत लिख दिया, थोड़ी सी स्पेलिंग मैं सही कर रहा था, मैं अभी वो स्पेलिंग ही देख रहा था कि ये स्पेलिंग इसकी होती है, एक मिनट, कंप्रेशन और ये ए आएगा, रेरीफैक्शन होता है, फ्रैक्शन नहीं होता, रेरीफैक्शन, ठीक है, सही है, बाकी सही है, कंप्रेशन की स्पेलिंग तो सही है, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, कंप्रेशन वाले रीजन में देखो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत करीब करीब है, जहां पे कंप्रेशन हो रहा है वहां पे पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। जहां पे रेरीफैक्शन है वहां पे देखो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। इस तरह से जब ये स्पीकर ऑन हुआ, अब फॉर एग्जांपल यहां पर कोई बंदा खड़ा हुआ है, यहां पर कोई बंदा खड़ा हुआ है, जब ये साउंड वेव इस तक आएगी तो इसे साउंड सुनाई देगा, सही है, साउंड सुनाई देगा। अच्छा, साउंड की स्पीड कम होती है, साउंड की स्पीड लगा लो 331 किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड, स्पीड साउंड की कम होती है। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ है, 3 × 10⁸, सही है, साउंड की स्पीड कम होती है, ठीक है। लिख भी लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड देख लेते हैं कितनी आ रही है। स्पीड ऑफ साउंड आपको जो आ रही है 343 आ रही है, 343 मीटर पर सेकेंड है ये आपके पास, ठीक है। अब देखो साउंड की स्पीड बहुत कम है, लाइट की स्पीड इसके मुकाबले में बहुत तेज़ है, उसका तो मुकाबला ही नहीं कर सकते हम, इतनी तेज़ है। लेकिन साउंड की स्पीड जो है वो हमारे पास काफ़ी कम आ रही है लाइट के मुकाबले में, तो इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, अब देख लेते हैं वेवलेंथ कैसे बनेगी, साउंड में वेवलेंथ कहाँ पर आएगी। एक कंप्रेशन से लेकर, देखो वेवलेंथ समझ लो क्योंकि इसमें वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट भी आता है, एक कंप्रेशन से लेकर दूसरी कंप्रेशन तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। देखो यहाँ पर कंप्रेशन था, सही है, एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन, देखो ये वाला रीजन रेरीफैक्शन का था, थोड़ा करीब करीब बना देता हूँ ताकि कंप्रेशन और रेरीफैक्शन को पहचानने में मुश्किल ना हो बच्चों को, ठीक है। देखो ये वाला कंप्रेशन का रीजन था, यहां से लेकर यहां तक कंप्रेशन का रीजन था, ये भी कंप्रेशन का रीजन है। एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ, या स्टार्टिंग ऑफ कंप्रेशन एंडिंग ऑफ रेरीफैक्शन, ये भी वेवलेंथ कहलाता है, या एक रेरीफैक्शन से लेकर दूसरे रेरीफैक्शन तक का डिस्टेंस, ये भी वेवलेंथ कहलाता है। समझ में आया वेवलेंथ क्या बनेगी, इसको आपने जो है वो अच्छी तरीके से अपने पास याद रखना होगा। इसको मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि ये जो साउंड है, इको है, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आए। अब अक्सर आपने देखा होगा साउंड वेव को इस तरह बनाते हैं, याद रखना साउंड वेव
साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है। ये मैकेनिकल वेव क्या है कि इसको ना मीडियम चाहिए। साउंड वेव क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। फिर देख लो, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। क्यों साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव? क्यों? क्योंकि इसे जो है वो ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये ट्रेवल नहीं करेगी। ठीक है, साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव होती है, क्योंकि अगर मीडियम नहीं होगा तो ये ट्रेवल नहीं करेगी। कैसे, आप जरा समझना मेरी बात को। स्पेस में साउंड वेव नहीं ट्रेवल करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि स्पेस में आपके पास पार्टिकल्स नहीं है। तो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, यानी अगर पार्टिकल्स होंगे तो साउंड ट्रेवल करेगा। यानी एयर होगी हमारे एनवायरनमेंट में तो ही साउंड ट्रेवल करेगा। अगर एयर नहीं है, देखो, साउंड डस नॉट ट्रेवल विथ आउट मीडियम। अब मीडियम से क्या मतलब है? एयर का होना, ठीक है, एयर का होना। एयर होना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट में। अगर एयर नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। अगर मैं चांद पे जाके वीडियो बनाऊं और माइक को यहां पे भी कर लूं इधर, तो भी हमारे पास साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि मीडियम ही नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा हूं। जब मैं बोलता हूं तो पार्टिकल डिस्टर्ब होता है और यहां तक वो पार्टिकल टकरा कर आवाज़ पहुंचाता है। समझ गए मेरी बात? तो ये बात ज़्यादा, फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से उधर चली जाती है मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बन जाता है मोबाइल में। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आगे जाता है, फिर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आपके मोबाइल से स्पीकर को जाता है, फिर स्पीकर उस साउंड को दोबारा आपको सुनाता है। ठीक है, देखो मैंने बोला इस माइक ने एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बना लिया, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आप तक आ गया, फिर वो आपका स्पीकर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दोबारा कन्वर्ट करके आपको साउंड सुनाई देगा। ऐसे आप तक साउंड पहुंचता है। तो एक बात याद रखना, साउंड कभी भी आपके पास ट्रेवल नहीं करेगा। कहाँ पर? स्पेस में, क्योंकि स्पेस में एयर नहीं होती। तो ये बात सारी अच्छी समझ में आ गई। ये असल इसका कॉन्सेप्ट है, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप वो जो कान में किसी के बोलते हो ना, फुसफुस करते हो, विस्परिंग जिसे हम कहते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते अगर एयर ना हो। आप बोलोगे सर इतना करीब तो बोल लें साउंड किसी के कान में जाके, एयर चाहिए साउंड ट्रेवल कराने के लिए। सही है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपना सवाल पढ़ते हैं, अब अपना सवाल करते हैं और उसे समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इको क्या होती है। अच्छा, मैं वेव बना रहा था तो मैं वेव बना देता हूं, क्योंकि मैंने वेव अभी तक बनाई नहीं। देखो, आपके पास यहां पर वेव शुरू हुई, देखो अभी करीब करीब है ना, देखो ये वाला हिस्सा आ रहा है, फिर ये आगे जाके बढ़ना शुरू हो गया इस तरह से, फिर आगे जाके फिर ये ज़ीरो की तरफ जाना शुरू हो गया और फिर यहाँ कम होना शुरू हो गया, फिर ये नीचे की तरफ। इस तरह से इस वेव को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, साउंड वेव को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि जब आपके पास ये वाला रीजन आया तो ये चीज़ आ गई, जब आपके पास ये वाला रीजन आया तो ये चीज़ आ गई, जब आपके पास ये वाला रीजन आया तो ये चीज़ आ गई, फिर दोबारा ये वाला रीजन आया, फिर ये चीज़ आ गई। सही है, समझ में आई? तो इस तरह से ये डिफाइन की जाती है। तो जब ये वाला रीजन आएगा, कंप्रेशन का रीजन आएगा तो ये चीज़ आ जाएगी, जब रेरिफेक्शन का रीजन आएगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। बात समझ आई? अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अपनी जो क्वेश्चन लिखा है उस एज इट इज उस क्वेश्चन को ज़रा करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। देख लेना, वीडियो तो चल रही है ना। हाँ देखो, मैंने अब आपको साउंड के पीछे की सारी लॉजिक दे दी, ठीक है, ताकि वो आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो जाए। अब मैं साउंड की बात आपको समझाना शुरू करता हूं, जो इसके अंदर आपको सवाल दिए मैं। एक मिनट जरा, इसके साफ सुथरा काम करेंगे बिल्कुल। अब समझते हैं कि इको क्या होता है, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इको। इको क्या होता है? इको, देखो बेटा,
साउंड का टकरा कर वापस आना, रिफ्लेक्ट कर कर वापस आना, इको होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर खड़े होकर देखो, मैं साउंड को ये वाली वेव भी बना सकता हूँ, इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बना सकता हूँ। चाहूँ तो मैं इस तरह की वेव भी बना सकता हूँ, ट्रांसफर नेचर भी शो कर सकता हूँ। तो मैं ये वाली नेचर शो करूँगा। अब ये वाली नेचर कैसे बनती है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि जब कंप्रेशन आएगा तो ये वाला रीजन होगा, जब रेरिफेक्शन आएगा तो ये वाला रीजन। अब आप यहाँ पे खड़े हुए थे, सही है, सामने आपके थी दीवार। अभी ये न्यूमेरिकल भी करना है हमने। आपने कुछ बोला, बोला तो साउंड वेव क्रिएट हुई, इस तरह साउंड वेव बना दी मैंने। अब दीवार से साउंड वेव टकराएगी, यानी दीवार से एनर्जी टकराएगी। अब जब दीवार से एनर्जी टकरा कर दोबारा आपके पास आएगी और आपको आपकी आवाज़ दोबारा सुनाई देगी, इसी चीज़ को बोलते हैं इको, यानी साउंड वेव का जाना और रिफ्लेक्ट कर कर वापस आना। साउंड वेव का जाना और किसी दीवार से, किसी भी चीज़ से रिफ्लेक्ट करके वापस आना और आपको सुनाई देना, इसको कहते हैं इको। क्या कहते हैं इसको? इको कहते हैं। देखो, मैं दीवार के करीब खड़ा हुआ, हेलो हेलो, मुझे मेरी आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है क्योंकि दीवार से आवाज़ टकरा के वापस आ रही है। तो साउंड वेव का जाना, दीवार से टकरा कर, किसी भी चीज़ से टकरा कर वापस आके सुनाई देना, इको कहते हैं। वो एक चीज़ आपने देखी होगी, एक बड़ी मशहूर है कि एक पहाड़ी पर एक दो मियाँ बीवी जाते हैं, एक मिनट, दो मियाँ बीवी जाते हैं एक पहाड़ी पर, सही है। पहाड़ी पर जाके वो क्या करते हैं, अब वो जो है वो कुछ कहते हैं, तो आवाज़ जो है वो टकरा कर वापस आती है, आवाज़ टकरा कर वापस आती है और सुनाई देती है। तो वो क्या होता है? वो इको होता है। अब वो जो है वो, जो खातून होती हैं वो बोलती हैं, जो नहीं, जो मर्द होता है वो अपनी बेगम का नाम लेता है, जैसे बोलते हैं क्या, खुशी, ठीक है। अब वो खुशी आवाज़ सुना के वापस आ जाती है। अब जो शौहर होता है वो नहीं, जब वो औरत होती है वो नाम लेती है तो वो भी टकरा कर उसे सुनाई देती है दोबारा, सही है। तो इसको कहते हैं इको। आप जब खाली कमरा कर दूँ, ये कमरा भी मैं बिल्कुल खाली कर दूँ तो मुझे मेरी आवाज़ सुनाई देगी, उसको इको कहते हैं, ठीक है। अब ज़िंदगी भर याद रखना। इंफ्रासोनिक, अच्छा इसको मैं वर्डिंग में लिखूँ, बराबर में चला दूंगा मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया। अब समझते हैं इंफ्रासोनिक क्या होता है। इंफ्रासोनिक, देखो अगर साउंड, देखो साउंड की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। साउंड की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी। अगर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, फॉर एग्जांपल जो भी आपको साउंड आ रहा है, देखो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब अगर जो भी आपको साउंड सुनाई दे रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, तो इट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक कब होगा? जब साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास है 30 हर्ट्ज और एक है आपके पास 15 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक साउंड कौन सा होगा? 30 वाला या 20 वाला, सॉरी 30 वाला या 15 वाला? बेशक सही जवाब होगा 15 वाला। क्यों 15 वाला सही जवाब हुआ बेटा? क्योंकि 15 वाले में आपके पास फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है। तो अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी तो ये क्या कहलाएगा? साउंड वेव विल फ्रीक्वेंसी बिलो। अगर साउंड, देखो मैंने आपको एक साउंड दिया और मैंने कहा बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो आप इसको बताओ ये कौन सा साउंड है? आप बोलोगे सर ये इंफ्रासोनिक साउंड है। मैं बोलूँगा क्यों बेटा इंफ्रासोनिक है? क्योंकि सर इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है। तो अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी तो कहलाएगा इंफ्रासोनिक। अब पढ़ते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, अब अल्ट्रासोनिक कब बनेगा बेटा? जब साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज, 20,000 सही लिखा ना मैंने? देख लेते हैं, हाँ सही लिखा। अगर साउंड, देखो 20,000 या 20K हर्ट्ज भी लिखा जाता है, इसे 1000 को K में भी लिख सकते हैं, किलो में। अगर इफ साउंड फ्रीक्वेंसी QUE
GREATER, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर देन 20,000 hertz is called अल्ट्रासोनिक साउंड। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, आप लोग उसे क्या बोलोगे? अल्ट्रासोनिक साउंड। इफ साउंड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ऑडिएबल साउंड कब बनेगा? अच्छा, इंफ्रासोनिक साउंड भी आपको सुनाई नहीं देगा, अल्ट्रासोनिक साउंड भी आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों ज़्यादा है। अब ऑडिएबल साउंड कब बनेगा ये देख लो, ये एक्स्ट्रा मैं करा रहा हूँ। ऑडिएबल साउंड, ये ऑडिएबल साउंड कहते हैं या ऑडिएबल साउंड रेंज भी बोला जाता है इसे, ठीक है। अब ये कब आएगा? इफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज is called audible sound। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम है तो आपको साउंड सुनाई देगा, जिसे हम ऑडिएबल साउंड कहेंगे। ऑडिएबल यानी सुन सकने वाला। अब देखो, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 से कम हो गई, इंफ्रासोनिक हो जाएगा, आपको सुनाई नहीं देगा। 20,000 से ज़्यादा हो गई तो भी आपको सुनाई नहीं देगा। लेकिन अगर 20 से ज़्यादा हुई, मतलब साउंड फॉर एग्जांपल 21 हर्ट्ज है और 19,000 हर्ट्ज है, तो सुनाई देगा या नहीं देगा? बिल्कुल सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि 20 से ज़्यादा है, 20,000 से कम है तो सुनाई देगा। इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में रखना है। अब बराबर में इसका आंसर भी चल जाएगा तो उसे भी आप देख सकते हो। अच्छा, राइट डाउन ऑन विच स्पीड्स ऑफ साउंड डिपेंड। अच्छा, अब आपने ये बताना है स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड, ये सवाल मैं आपको प्रॉपर तरीके से कराता हूँ, तो ये रिमूव कर देता हूँ, फिर सवाल लिख देता हूँ। परेशान होने वाली कोई बात नहीं, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा समझ में आया होगा। राइट डाउन टू ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर लिखा हुआ, ये बात याद रखना, डिपेंड्स। आपने कुछ नहीं बताना बच्चों, ये बताना है कि साउंड जो है किस चीज़ पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आपका मूड है ना, कभी कभार वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई आ जाए, आपका मूड अच्छा हो जाता है। आपके घर से आपके कज़न चले जाएं, आपका मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता, घूमने फिरने वाला नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके जो कज़न होते हैं माशाल्लाह से, वो उनके बड़े या छोटे भाई बहनों जैसे होते हैं। और ये तरबियत होती है माँ बाप की ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मामू हो गए, मामी हो गई, आपके जो है वो चाचा चाची, या आपके अम्मी अब्बू के भाई बहन जो हैं वो तरबियत करते हैं आपकी ऐसी, और उनके भी भाई बहन ऐसी तरबियत करते हैं कि आपके जो कज़न है वो आपके भाई बहन जैसे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनके साथ खेलते हो, कूदते हो, आगे पीछे जाते हो, घूमने फिरना करते हो, मज़ा आता है और सेफ फील होता है। क्यों? क्योंकि भाई वो आपके कज़न है, आपको नुकसान नहीं पहुँचाते। इसी तरह से तो आपका मूड अपने कज़नों पे डिपेंड करने लगता है ना। इसी तरह से साउंड भी है कि अगर, वैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं कभी अपने कज़नों से नहीं मिला, ठीक है, ऐसा नहीं है मिला नहीं, मतलब कभी घूमने फिरने नहीं गया। मैं आज तक कभी उनके साथ कभी कोई खाना खाने भी नहीं गया हूँगा ज़िंदगी में, जबकि मेरे बहुत सारे कज़न हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात है, ठीक है। चलो, राइट डाउन टू। अब साउंड भी ना दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब साउंड मतलब किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो मैं आपको बताता हूँ, दिमाग में रखना। पहली चीज़ है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से आप समझ पाओगे कैसे। पहली चीज़ क्या है? टेम्परेचर। साउंड किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। स्पेलिंग देखें, थोड़ी गलत लिख दी, ठीक है। अब कैसे करता है मैं बताता हूँ, परेशान नहीं हो, रट्टा नहीं लगवाना। दूसरी चीज़ है ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी। अब एक बात समझना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, बात समझना, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी, साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। स्पीड लिख रहा हूं एस से, समझे, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां पे लिखा हुआ है स्पीड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एट 0 सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है, ठीक है, 0 सेल्सियस पर स्पीड कितनी आ रही है, 331 मीटर पर सेकेंड। फॉर एवरी 1 सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड बाय अप्रोक्सीमेटली। समझाने के लिए बताता हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। 0 सेल्सियस है, 0 सेल्सियस है, स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड 0 सेल्सियस है और स्पीड कितनी है, 331 मीटर पर सेकेंड है। समझना, टेम्परेचर 0 सेल्सियस है, स्पीड है 331 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, INCREASE, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर कितना कर दिया, 5 सेल्सियस कर दिया। अब आपके पास जो स्पीड आएगी, स्पीड ऑफ साउंड आएगी, वो आएगी 550 मीटर पर सेकेंड। समझाने के लिए लिखा है, ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। देखो टेम्परेचर 0 से 5 हुआ, स्पीड बढ़ गई। बात समझ आई प्यारे बहनों, प्यारे भाई बहनों, कि स्पीड बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा। अच्छा, अक्सर मैं एक जुमला बोलता हूँ, एक और दोबारा बोल देता हूँ कि बेटा पढ़ लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे होगे तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकेगा, आपसे कोई गलत पेपर पे साइन नहीं करा सकेगा, आपको कोई जो है वो अपने जाल में नहीं फंसा सकेगा। आप समझदार हो जाओगे, अच्छे इंसान बन जाओगे, धोखेबाजी से बच जाओगे। इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसको धोखा दे दिया जाता है। अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसको अपने हुकूक का पता नहीं होता कि कौन कौन से उसको उसके राइट्स जो है वो गवर्नमेंट देती है। तो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। लोग पता नहीं पढ़े लिखे होने को जॉब से क्यों जोड़ देते हैं कि भाई अगर पढ़े लिखे होगे तो जॉब अच्छी मिलेगी। बच्चे बोलते हैं सर हमें तो जॉब करनी ही नहीं है। तो बेटा नहीं करो जॉब, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो। ठीक है, अपना बिजनेस करो, अपना कुछ भी करो, अच्छी बात है, मैं कभी इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं गया, लेकिन पढ़ो। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। देखो अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। अब ह्यूमिडिटी होती क्या है, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, मॉइस्चर, यानी पानी के कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, मॉइस्चर मौजूद होता है ना। आपको चिपचिपापन महसूस हो रहा होता है चेहरे पे, ज़्यादा से ज़्यादा वो मॉइस्चर आपके चेहरे पे आके चिपक रहा होता है ना। तो ह्यूमिडिटी उसे कहते हैं ना यार, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी नमी ज़्यादा है पानी में, सॉरी एयर में नमी ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में नमी ज़्यादा है। तो अगर इफ ह्यूमिडिटी increase CREASE increase, so the speed of sound also increase। अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फील होगी मॉइस्चर, सॉरी अगर इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर नमी ज़्यादा है तो आपको स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए बात। ये हमारा था दूसरा सवाल। अब डिफरेंस लिखते हैं, यहीं से नीचे से कर लेते हैं, इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा अब आगे लिखते हैं, राइट डाउन एनी 3 difference between musical sound
एंड नॉइस। भाई म्यूजिकल साउंड और नॉइस को डिफ्रेंशिएट करना है कि म्यूजिक और नॉइस में क्या फर्क होता है। सबसे पहली बात, आप रोड के बाहर देखो साउंड कहाँ कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गाना सुन रहे हो, वैसे नहीं सुनना चाहिए गाना, ठीक है। आप कोई गाना सुन रहे हो, ये चलो कोई बाहर गाना बज रहा है, आपको वो गाना सुनने में अच्छा लगेगा, है ना। जब भी तो करोड़ों व्यूज आए हुए होते हैं गानों की वीडियोस पे, यूट्यूब पे देखो। अच्छा, अब आप ट्रैफिक में खड़े हुए हो, गाड़ी के इंजन चल रहा है तो भी तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मगर ट्रैफिक वाला साउंड बुरा लग रहा है, गाने वाला साउंड अच्छा लग रहा है। क्यों? वजह बताता हूं। क्योंकि जो आपके पास साउंड होता है गाने वाला, उसे हम बोलते हैं म्यूजिक, और जो नॉइस होती है यानी उसे हम बोलते हैं शोर। यानी जो गाने वाला साउंड होता है उसे हम बोलते हैं म्यूजिक, यानी वो सुनने में अच्छा लगेगा, कानों में जब वो आवाज़ जाएगी तो हमें अच्छा फील होगा। जब भी लोग ईयरबड्स हैंड फ्री लगा के सुनते हैं। नॉइस, शोर, शोर को कहते हैं। तो भाई वो साउंड, पहला डिफरेंस क्या है, वो साउंड जो हमें सुनने में अच्छा लगे, द साउंड प्लीज्ड आवर ईयर, अगर जो साउंड हमारे कानों को अच्छा लगे उसे हम बोलते हैं म्यूजिक। और वो साउंड जो हमें सुनने में बुरा लगे, फॉर एग्जाम्पल पंखा चल रहा है, शू 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 आवाज़ आई जा रही है शुरू से, तो ये कहलाता है नॉइस। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब म्यूजिक, एक और डिफरेंस, वेव देख लो। म्यूजिक में ना एक वेव की पैटर्न होती है। म्यूजिक में क्या होता है, जो वेव होता है ना उसकी एक पैटर्न होती है, पैटर्न होता है। जैसे ये देखो, ये सेम है, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा ये सेम आया, तो सुनने में ये कानों को अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें पैटर्न है। अब ये देखो नॉइस, देखो नॉइस, ये देखो, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। अगर ये आपको पैटर्न लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और ख़राब कर देता हूँ, ठीक है, ये लो और ख़राब कर देता हूँ। देखो इसमें कोई पैटर्न नहीं होता नॉइस में, ये ऐसी बेतरतीब आवाज़ होती है। देखो ना, वो जो पियानो बजाते हैं या कोई वो जो गिटार वगैरह, उसको वो तरतीब से बजाते हैं, तो इस तरह से पैटर्न प्रोड्यूस होता है। इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। जो जब भी हमारे कानों पे आके ये लगती है ना बार बार, तो हमें बुरा लगता है सुनाई देने में। अब रिक्शा चल रहा है, ठक टक 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 बुर बुर बुर, तो कितना बुरा लगेगा। ठीक है, चलो आज तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करके दिखा दी। अच्छा, राइट वन यूज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। अच्छा, कुछ डिवाइसेस हैं, उनके यूज बताने हैं। आज वो यूज बता देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, बराबर में इसका प्रॉपर आंसर चल जाएगा, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल था नहीं, लेकिन ये वाला मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा लिख कर। राइट, एक मिनट, राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। पहला है रेडार, रेडार, दूसरा है सोनार, तीसरा है लेडार। याद रखना, इन तीनों में साउंड यूज होता है। अब रेडार कहां यूज होता है, सोनार कहां यूज होता है, लेडार कहां यूज होता है, मैं बताता हूं। याद रखना, रेडार यूज होता है इस एयर में, यहां हम स्पेस तो नहीं कहता हूं, एयर में कहता हूं, आसमानों में, स्काई में, स्काई कर लो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। रेडार, मैं डायग्राम बनाता हूं, बहुत प्यारा समझ में आएगा। रेडार का यूज देखो, रेडार फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, ये आ गया हमारे पास इंडिया का राफेल, इसको अच्छा सा बनाता है। समझ में आएगी बात, देखो समझ में आएगी। अब जो बच्चे इंडिया वाले देख रहे हैं वो जो है ना, वो ना करिएगा बेटा, क्या कहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पढ़ाने के लिए समझा रहा हूं। ये आ गया इंडिया का राफेल, सही है। अब ये आ गया पाकिस्तानी फौज का रेडार। अब देखो काम कैसे करेगा जरा बता रहा हूं। ये आ गया पाकिस्तानी फौज का रेडार, ये आपको पता होना चाहिए, देखो बगैर पढ़ाई के तो पता नहीं चलेगा ना, सही है। अब देखो, कोई सोल्जर जमीन पे खड़ा होकर कंटिन्यूसली आसमान में तो नहीं देखेगा ना कि
कोई जहाज आया या नहीं आया। अच्छा अब एक बात बताओ, जब कोई फाइटर प्लेन आएगा तो वो एक खुद सोचने वाली बात है क्या वो कोई इतना हल्के चलता हुआ आ रहा होगा कि एक सोल्जर ने फाइटर प्लेन देख लिया फिर कॉल लगा के बताया कि मैंने फाइटर प्लेन यहाँ देखा था। अब जब तक वो कॉल करके बताएगा फाइटर प्लेन तो बहुत आगे चला जाएगा, वो तो कहीं का कहीं पहुंच चुका होगा, क्योंकि फाइटर प्लेन तो साउंड की स्पीड या उससे भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो फाइटर प्लेन की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है। एग्जैक्ट तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से साउंड से तो ज़्यादा स्पीड होती है, यानी 600 नहीं 600 नहीं 1000 किलोमीटर आवर से ज़्यादा होती है। मैं एक देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ, आप भी सर्च कर लिया करो, स्पीड ऑफ फाइटर जेट F-16। हाँ 1500 2500 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 2500 नहीं 2414 1414, यानी एक फाइटर जेट की जो स्पीड होती है, फाइटर जेट इसकी जो स्पीड होती है F-16 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब तो F-16 से भी तेज जो है वो उड़ने वाले जेट आ गए हैं। तो 1414 किलोमीटर पर आवर, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है। अब साउंड की स्पीड हमने कितनी पढ़ी थी, मेरे ख्याल से कोई 300 350 पढ़ी थी, यहाँ कितनी आ रही है 2414 किलोमीटर पर आवर आ रही है। अब ये बंदा जब बताएगा कॉल करके तो ये तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो यानी देखकर तो हम नहीं बता सकते ना, ये तो टेक्नोलॉजी सही नहीं है कि देखकर कोई कॉल करके बता रहा है कि सर यहाँ पर इंडिया का प्लेन आ गया। अब देखो होता क्या है, अब फौज जो है वो यूज़ करेगी रेडार को। क्या करेगी, रेडार को यूज़ करेगी। अब रेडार से क्या निकलेगा समझना ज़रा, रेडार से निकलेगा साउंड। क्या निकलेगा बच्चों, साउंड निकलेगा रेडार से। समझो ये साउंड वेव निकली रेडार से। हमने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं। मैंने सिंध गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव होता है SRSP, सिंध रिसर्च प्रोग्राम, सिंध सपोर्ट रिसर्च प्रोग्राम या सिंध रिसर्च प्रोग्राम होता है, सिंध रिसर्च सिंध रिसर्च सपोर्ट प्रोग्राम। तो उसमें मैंने जो है वो बनाया था एयर कंट्रोल, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस बनाई थी मैंने उसमें। वो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, विदाउट इंटरनेट डेटा ट्रांसफ़र होता था। उसमें हम यूज़ करते थे LoRaWAN, तो वो बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं रेडार था शामिल। अब देखो यहाँ से मतलब वो उसमें जो वेव होती थी ना वो EM वेव होती थी, जो आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ से साउंड निकला रेडार से, समझना सही से, रेडार से साउंड निकला, साउंड टकराया इंडिया के प्लेन से, राफेल से टकराया। इसको लिख लेते ना राफेल, आई होप स्पेलिंग सही लिखी हो, बल्कि देख लेते ना राफेल, राफेल हो गया हमारा राफेल, नहीं स्पेलिंग गलत लिखी है, RAFALE राफेल, ठीक है। अब जब ये इससे टकराएगा साउंड, देखो अगर कोई भी चीज़ सामने नहीं होती तो साउंड निकल जाता आगे, टकराकर वापस नहीं आता साउंड आगे निकल जाता। लेकिन सामने कोई चीज़ थी, टकराकर इको था ना, इको हुई, टकराकर साउंड वापस आया। अब जब टकराकर वापस आया तो स्क्रीन पर एक डॉट नज़र आ गया कि कोई चीज़ हमारे एयर स्पेस में मौजूद है। ये तो रेडार पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब तो इससे बहुत आगे की टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन बेसिक तो यही है हमारे पास। अब देखो अगर इंडिया का राफेल नहीं होता तो क्या होता, ये साउंड आगे निकल जाता, राफेल था वहाँ पर तो ये हो गया। अच्छा राफेल पहली बात तो क्रॉस करता ही नहीं है कभी भी पाकिस्तानी एयर स्पेस को। सन 2017 में मेरे ख्याल से याद पड़ रहा है मुझे, नहीं सन 2017 में हुआ था या कुछ, नहीं सन 2017 नहीं, वो एक हुई थी ना अभी मई में नहीं, पहले एक जंग हुई थी, मैं देख लेता हूँ, इस सर्च कर लेते हैं कब हुई थी, मैं देख लेता हूँ, ईयर देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से सन 2017 में आ रहा है, एक तो सन 2025 में हुई है और एक सन 2017 में भी हुई थी शायद। हाँ मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, मैं उस टाइम पे 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था। हाँ तो नहीं सन 2017 नहीं था, 19 था, बल्कि 19 था, सॉरी 19 था। देख लेते ना, एग्जैक्ट देख लेते हैं ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए ना। हाँ शायद, हाँ फरवरी था, सन 2019 था। तो हुआ क्या था, MiG-21 पाकिस्तानी उसमें आ गए थे एयर स्पेस में, तो पाकिस्तान ने वो मार गिराया था MiG-21,
और वो जो अभिनंदन था उसको पकड़ लिया था और उसको चाय पिलाया था, उसने कहा था टी वॉज फैंटास्टिक, आपको याद होगा, है ना, वो बड़ा मशहूर हुआ था द टी वॉज फैंटास्टिक। तो उसमें क्या हुआ होगा, यही रडार यूज़ किया होगा ना फौज ने, कि वो उन्होंने भेजी होगी साउंड्स। अच्छा, अब जैसे ही पता चल गया फौज को कि कोई आया हुआ है, तो उन्होंने फ़ौरन अपने जेट यहाँ से फ्लाई करा दिए और उन जेट ने जाकर जो है वो वहाँ पर उन्हें शूट डाउन कर दिया पाकिस्तानी एयर स्पेस में राफेल को, सॉरी उसको क्या कहते हैं, MiG-21 को। अच्छा, इसी तरह सन 2025 में भी हुआ। अच्छा, रेडार सिर्फ पाकिस्तानी रेंज में क्या हो रहा है ये नहीं देख रहा होता, वो इंडिया रेंज में क्या हो रहा है ये भी देख सकता है। तो इतना ये पावरफुल होते हैं रेडार्स। तो स्पेस में ये यूज़, एयर स्पेस में यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें। तो इसी तरह फिर पाकिस्तान ने जो सन 2025 की जंग हुई होगी उसमें भी रेडार यूज़ करा होगा पाकिस्तानी फ़ौज ने, कि रेडार से पाकिस्तानी फ़ौज ने चेक किया कि इंडिया की सरजमीन पे क्या हो रहा है। हर सेकंड के हिसाब से पाकिस्तानी फ़ौज अपडेटेड थी कि हो क्या रहा है। और इंडियन फ़ौज से जो गलती हुई वो यही गलती हुई कि वो ये नहीं समझ पाए कि पाकिस्तानी फ़ौज को क्या पता है क्या नहीं पता, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज को सारी चीज़ें पता थी। तो इंडिया ने यही गलती करी कि उसके राफेल इंडियन एयर स्पेस में मौजूद थे। तो जैसे ही इंडिया ने जो है वो हमाकत की तो पाकिस्तान ने फ़ौरन उनके जो राफेल थे उसको शूट डाउन कर दिया, इंडियन स्पेस में शूट डाउन कर दिया था उन्हें। तो इस तरह से ये सारा काम होता है। ये रेडार बड़ी बताने की चीज़ है, ये रेडार बड़ी यूज़फुल चीज़ है। तो हमें हमेशा अपने फ़ौज का जो है वो साथ देना चाहिए, और क्योंकि अगर हमारी फ़ौज है तो ही हम लोग जो है वो सुकून से रह रहे हैं, हमारे मुल्क में अमन कायम है। और फ़ौज का जो इदारा होता है एक बड़ा ऑर्गेनाइज इदारा होता है, इसमें हर चीज़ एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। आपने अगर देखा हो तो हर इंसान का कहीं ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है अपने मुल्क की दिफा में। अब आप बोलोगे सर हमारा कैसे कंट्रीब्यूशन होगा? एज अ टीचर हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है वो किसी गलत न्यूज़ को आगे स्प्रेड होने से रोकें। एक आपकी भी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पे कोई गलत खबर मिल जाए तो उसे आगे उन्हें पहुंचाने से फ़ौरन रोको, कभी भी किसी गलत खबर को शेयर ना करो, ठीक है। तो ये सारी समझ में आ गई रेडार कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह रेडार उसमें भी यूज़ होता है, ये जो हमारे होते हैं ना, जो सिविल फ़्लाइट्स होती हैं, जो सिविल फ़्लाइट्स होती हैं हमारी, इसमें भी रेडार यूज़ होता है। जो हमारा एयर, मेरे दिमाग से निकल गया उसका नाम, एयर सिविल एविएशन जो होती है वो भी रेडार यूज़ करती है, जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए। चलो, ये काफ़ी लंबा हो गया टॉपिक, समझाना था क्योंकि बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैंने कहा मैं सही से समझा दूँ ताकि इनको बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज सोनार। अब सोनार यूज करती है नेवी, सोनार यूज करती है नेवी, जरा समझना कैसे सोनार यूज करेगी। सोनार यूज होगा पानी में। कहाँ यूज होगा? सोनार पानी में यूज होगा। मैं बताता हूं कैसे। ये रेडार का समझ गए ना, सोनार का समझो ये पाकिस्तान की एक शिप है, नेवल शिप है, ठीक है, नेवल शिप है। अब नीचे मौजूद है कोई सबमरीन, ये पानी है। अब देखो शिप तो नीचे नहीं जा सकती ना, सबको पता है ये बात। और सबमरीन जो है वो सबसे खतरनाक हथियार समझी जाती है क्योंकि वो पानी के अंदर होती है, आपको पता ही नहीं होता कि वो क्या चल रहा है नीचे। पानी के नीचे तो नहीं देख सकते ना आप, जैसे आप हवा में नहीं देख सकते बहुत दूर तक, इसी तरह पानी में भी नहीं देख सकते आप। तो अब सबमरीन क्या कैसे डिटेक्ट होगी? समझ लो ये किसी दुश्मन मुल्क की सबमरीन है, ये हमारी नेवी की शिप है। अब शिप क्या करेगी? शिप यूज करेगी सोनार, यानी वो यूज करेगी साउंड वेव को। अब अगर सबमरीन नीचे नहीं होती पानी के तो साउंड वेव नीचे चली जाती, लेकिन सबमरीन नीचे थी तो टकरा कर सबमरीन से वेव वापस आ गई और ऊपर लगी हुई स्क्रीन पे पता चल गया कि नीचे कुछ मौजूद है और सबमरीन डिटेक्ट हो गई। देखा, ये काम करेगी सोनार, लेकिन ये पानी के अंदर हो रहा है। अब यूज करते हैं, अब पढ़ते हैं लिडार, LIDAR, लिडार। अच्छा, अब देखो होता क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई चीज है, यहां पर कोई बॉक्स रखा हुआ है जमीन पर। देखो ये यूज करी हमने स्काई में, ये यूज करी टेक्नोलॉजी हमने वाटर में, ओशन में, पानी में। ये वाली यूज करेंगे हम टेक्नोलॉजी लैंड पर, जमीन पर। होता क्या है, यहां इसको सरफेस कर लो, सरफेस पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, जमीन पर करते हैं।
अब यहां पर कोई चीज है, मैंने अगेन साउंड वेव निकाली, इससे टकरा कर वापस आ गई, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा यहां पर क्या चीज मौजूद है सरफेस पर और एक इमेज बनेगी। समझ गए? सोनार, लेडार, लीडार, रेडार, लीडार। सही है। यहां पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए। अब हम प्यारे प्यारे बच्चे चलेंगे। मैं फिर एक बात आप लोगों को कहूंगा कि हम सब जिम्मेदार शहरी हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क का दिफा करें, और मुल्क का दिफा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो चीज़ों को बगैर तस्दीक के आगे पहुंचाओ। हमेशा जब भी कोई न्यूज़ आप तक पहुंचे, क्योंकि देखो कोई भी कोई पोस्ट क्रिएट कर सकता है। आपको अक्सर सुनने के लिए मिला होगा कि लोगों ने मुख्तलिफ लोगों की डेथ की फेक खबर फैला दी, कितनी बड़ी बात है, और फिर वो आगे वायरल होती चली जाती है। फिर जिस इंसान के लिए ये खबर फैलती है तो वो इंसान खुद फिर मीडिया पर आके बताता है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत सारे बार ऐसा हुआ है। तो आपने ज़िम्मेदार शहरी बनना है, कोई भी गलत खबर आगे नहीं फैलानी। और ये जुर्म भी होता है, पता है आपको? कोई गलत इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा देना ये जुर्म होता है। जब भी मैं वो सर्च कर रहा था कि वो डेट क्या है, हाँ गलती से कोई डेट वगैरह गलती हो जाए तो वो तो चलो चल जाता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी खबर आपने गलत आगे पहुंचा दी तो फिर तो वो गलत हो जाता है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, बहुत आसान न्यूमेरिकल आ गया भाई। इन एयर एट 50 सेल्सियस given that the speed of sound at 0 Celsius is 331 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे आज मैं बता देता हूं। सबसे पहले गिवन डेटा, देखो ये आपके पास साउंड है, चलिए बना लेता है, ये आपके पास साउंड है। अब इसकी कोई स्पीड होगी, साउंड ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड होगी ना। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड हम 3 × 10⁸ लेते हैं, इसका ऐसा नहीं है, इसकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हमें इसकी स्पीड पता करनी है, इसे वी कह लेते हैं। अब दिया हुआ क्या है? टेम्परेचर दिया हुआ 50 सेल्सियस। अच्छा, एक और टेम्परेचर भी दिया हुआ है जो कि 0 सेल्सियस दिया हुआ है। 0 सेल्सियस पे अगर 0 सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है तो स्पीड कितनी आती है? 331 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब सोल्यूशन डालते हैं। आपको जैसे एक फॉर्मूला याद रखना है, वो ये है v = 331 होल रेडिकल T/273। देखो याद रखना, 0 सेल्सियस पर जो स्पीड दी हुई है वो तो ये आ गई। अब इस टेम्परेचर पे जो स्पीड है वो ये आ जाएगी। आपने बस ये वाला टेम्परेचर यहां पर पुट करना है, आपके सामने स्पीड आ जाएगी। 50 / 273। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, सिंपल। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूं। 50 / 237 मल्टीप्लाई 331 141.65। ये कम क्यों आ रही है? अच्छा, कम क्यों आ रही है? उसकी वजह ये सेल्सियस में है, आपको केल्विन में रखना है टेम्परेचर, तो +273। याद रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए, वरना स्पीड कम आ जाएगी। देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना कि अगर 0 पे 331 थी, तो अगर टेम्परेचर बड़ा है तो स्पीड भी बढ़नी चाहिए, हमारी कम आ गई, तो ये तो गलत था ना। वैसे ही देख के समझ में आ गया था, तो जब भी मैं फ़ौरन पहचान गया कि ये गलत क्यों आई है। गलत इस वजह से आई है कि हमने टेम्परेचर को केल्विन में नहीं करा। तो देखो 360.037 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपके पास वेलोसिटी टेम्परेचर 0 सेल्सियस था तो स्पीड आ रही है 331, टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड आई 360। समझ में आ गई बात?
अब आ जाते हैं अपना दूसरा कंसेप्ट न्यूमेरिकल, दो ही गिवन है। आ पर्सन हैज एन ऑडिएबल रेंज। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑडिएबल रेंज पढ़ी थी, फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यही पढ़िए ना। व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ। आपने ना वेवलेंथ बतानी है 20 हर्ट्ज पे क्या आएगी और 20,000 हर्ट्ज पे क्या आएगी, बस सिंपल न्यूमेरिकल है। वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया था, इससे पहले वाले चैप्टर में भी दे दिया था। अगर वेव है तो वेवलेंथ होगी, सही, इसको लिख लो, साउंड वेव्स इन एयर corresponding to these two frequencies। सही, बस आपने जवाब देना है। पहले हमने वेवलेंथ बतानी है 20 हर्ट्ज पे कितनी आएगी, फिर 20,000 हर्ट्ज पे कितनी आएगी। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड देख लो, वो आपको ज़रूरी होगा। स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। सही है भाई बनो, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सरफेस हेयर वायर यू फेयर, जुमला बड़ा मशहूर होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। फ्रीक्वेंसी दी हुई थी क्या? अच्छा, गिवन डेटा और टू फाइंड। फ्रीक्वेंसी आपको दे दी सबसे पहले लो फ्रीक्वेंसी, यानी 20 हर्ट्ज कह रहा है, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लो होगी ना। फिर हाई एच कह रहा है, 20,000 हर्ट्ज हो गई। आपने वेवलेंथ बतानी है लो पर, आपने वेवलेंथ बतानी है हाई पर। अच्छा, स्पीड सेम है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो है 340 मीटर पर सेकेंड। सोल्यूशन करता है, फॉर्मूला देख लो, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो v, f और लेमडा, v कितना दिया हुआ है 340 और f कितना दिया हुआ है, पहले 20 वाला सॉल्व कर लेते हैं, यानी l वाला सॉल्व कर लेते हैं, लेमडा l निकाल लेते हैं पहले। तो देख लो कितना जवाब आ रहा है, 340 डिवाइडेड बाई 20, 17 मीटर आएगा। मीटर क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐसा यूनिट्स रखे हैं सारे, सही। अब देखो, अब निकालते हैं फॉर लेमडा h के लिए, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, v अपॉन एफ एच, ये स्मॉल एफ है। v कितना दिया हुआ है 340, h कितना दिया हुआ है 20,000। ये पहला हो गया तो दूसरा हो गया, तो 0.0017, इसको मिली बना लो, 1 2 3, 1.7 मिलीमीटर। एक मिनट रुकना, 1 2 3, गलत लिखा हुआ है क्या? अच्छा, 1 0 मैंने ज्यादा लगा दिया, मैं भी बोलूँ यहाँ गलत क्यों नहीं लिखा हुआ है। 1 2 3, तो ये हो जाएगा 17। देखो बात समझना, चाहो तो 0.0017 भी लिख सकते हो, चाहो तो पॉइंट को 3 आगे शिफ्ट करा के मिली भी लिख सकते हो। परेशान नहीं होना कि ये मैंने मिली कैसे लिखा है, ठीक है, ये सिंपल कन्वर्जन है जो हमने 9 मैट्रिक में सीख रखी है। ठीक है, तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जस्ट, बल्कि हाँ एक है, आओ पढ़ते हैं। उतार लो इसे अपने पास, शाबाश, उतार लो, जल्दी से उतार लो, अगर लेट करे जल्दी से उतार लो।
अच्छा, अब अपना लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बराबर में चल रहा होगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ड्राइव स्पीड ऑफ साउंड फॉर्मूला, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला ड्राइव करना है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन करना होगा आपने इसको, उसको एक्सप्लेन भी करना होगा। स्पीड ऑफ साउंड का क्या फॉर्मूला है, ये ड्राइव करेंगे और उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। ड्राइव स्पीड ऑफ साउंड फॉर्मूला, देखो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इसको आपने ड्राइव करना है। अब देखो इसको ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, देखो वर्डिंग बराबर में चल रही होगी, मैं सिर्फ डेरिवेशन कैसे हो रही है ये बता रहा हूं, पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। हेयर वी यूज वेलोसिटी फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब हेयर, ये t को हम कह लेते हैं कैपिटल T। देखो s तो डिस्टेंस है और वेवलेंथ भी हमारे पास डिस्टेंस ही तो होता है, s भी डिस्टेंस है और वेवलेंथ भी हमारे पास डिस्टेंस होता है। तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। अब हम सबको पता है f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो पुट f इन इक्वेशन 1, नहीं बल्कि 2। तो क्या आ जाएगा, v और लैम्डा 1 अपॉन टी है ना, देखो 1 अपॉन टी को मैंने बाहर कर लिया, तो 1 अपॉन टी की जगह क्या आ जाएगा, f। तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सही है। तो अब जिंदगी में भाई एक रियलिटी चेक सुन लो कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मगर होता कुछ और ही है। तो परेशान नहीं होना चाहिए। और एक बात याद रखना, अगर कोई किसी को दुख देता है तो फिर उसको भी दुख मिलते हैं। सही, तो कभी किसी के लिए परेशानी ना खड़ी करो। वो एक बड़ा मशहूर जुमला है ना कि कोई अगर किसी के लिए खड्डा खोदता है तो उसके लिए भी कोई खड्डा खोद रहा होता है ना। तो कभी किसी के लिए परेशानियाँ खड़ी ना करो, किसी को आप टेंशन ना दो, हमेशा अपनी ज़ात से लोगों को आसानियाँ दो, और ख़ुद परेशान हो जाओ, दूसरों को परेशान ना करो। सही है, सिंपल अल्फाज है। अच्छा, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी होती है हमारी, आपको पता है काम भी ज़्यादा होता है, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।